देवांकुर, वहां पर क्या हालात हैं? टेम्परेचर कितना है? कैसे लोग खुद को इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अगर तापमान की बात की जाए तो राजस्थान के लगभग सभी जिलों का तापमान 44 डिग्री के करीब रह रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी राहत है, 2 से 3 डिग्री के करीब टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से जो अत्यंत हीट वेव की कंडीशंस बनी हुई थी, भीषण लू की जो कंडीशंस बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी राहत है। पर ऐसे मौसम में भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए एक अलग तरीके की हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लोग बाहर निकलने के बाद कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि लू लगने का, लू के थपेड़े, हीट स्ट्रोक लगने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। समय समय पर पानी या अन्य कोई पेयजल पदार्थ हैं जिसमें छाछ, लस्सी, जूसेस आ सकते हैं, जो ठंडी चीजें हैं जैसे कि तरबूज, खरबूजे, इनका सेवन करें, ताकि कम से कम आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा जहां तक तापमान की बात की जाए तो जो उत्तरी राजस्थान है और जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके कई बड़े इलाके हैं जहां पर अलग अलग जगहों पे हीट वेव का जो है वो का माहौल बना हुआ है। जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं हीट वेव से, तापमान से। चूरू के अगर तापमान की बात की जाए तो चूरू का तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था 15 तारीख को। आज जैसे कि मैंने बताया, करीबन 2 से 3 डिग्री की राहत है, थोड़ी सी कमी है, और लोग जो हैं वो बाहर तो निकल रहे हैं पर अपने चेहरों को कवर रख रहे हैं, पेयजल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ताकि उनको लू के थपेड़े ना लगें, वो हीट स्ट्रोक से बच सकें। इस वक्त रविश हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। रविश, भोपाल में क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में टेम्परेचर सबसे हाई कहां पर पहुंचा है? देखिए, भोपाल का हाल भी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जब हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पे जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। बुंदेलखंड का इलाका, ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका। तो जो सबसे गर्म इलाका आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है वो है भिंड जिले का गोहद कस्बा है। यहाँ पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और 2 दिनों पहले तक आपको बता दें कि यहीं पे 49 डिग्री तक अधिकतम तापमान चला गया था। यानी लू के थपेड़े तो चल ही रहे थे, लेकिन आसमान से भी आग बरस रही थी। और गोहद के बाद जब हम बात करें तो छतरपुर जिले का नौगांव कस्बा है, जहां पे 46 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगर हम बात करें तो 42 से लेकर 46 डिग्री तक का अधिकतम तापमान पूरे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में राहत मिलने के आसार कम से कम अगले 2 दिनों तक नहीं है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बात का अंदेशा जरूर जताया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो आज अंडमान निकोबार पहुंच जाएगा पूरी तरीके से। तो ऐसे में अगले 48 घंटों के बाद मध्य प्रदेश में और जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है देश का, वहां पर थोड़ी सी राहत गर्मी से लोगों को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बारिश होगी। इस बात का अंदेशा जरूर है कि यहाँ धूल भरी हवाएं चल सकती है, अंधड़ आ सकता है, लेकिन तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। लोगों को फौरी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इस मानसून के जब भारत के तट से ये टकराएगा, देश के तट से, मुख्य प्रायद्वीप से टकराएगा, तब जरूर जो है लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी मई के महीनों में आपको बताएं कि 9 तपा के 9 दिन बचे हुए हैं। यानी मई के आखिरी 9 दिन, मई के इस महीने के आखिरी 9 दिन जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के साथ साथ जो मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग है उसने भी, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी गाइडलाइंस जारी की है, ताकि लोग उन गाइडलाइंस को पढ़ें और अगर वो बाहर निकले, जरूरी होने पे घर से बाहर निकले, तो किन चीजों का ध्यान रखे वो उसमें बताया गया है। लेकिन कुल मिला के आपको बताएं तो बीते इस एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 से लेकर 49 डिग्री तक रहा है, जिसने लोगों को घरों में एक तरीके से कैद करने पर मजबूर कर दिया है।